दोस्तों, आपको तो डराम वाला हत्याकांड याद ही होगा। हाँ दोस्तों, मुस्कान का जो अपने पति को मारकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए ड्राम में भर दी थी, ये तो हत्याकांड याद ही होगा। उसके बाद फिर सोनम रघुवंशी का तो भी याद ही होगा। जो राजा रघुवंशी जी जो थे वो टूर पे ले गए थे, उनको भी मतलब मार के फेंक दिया गया, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। उससे भी कहीं ज्यादा ये खतरनाक ये खबर है जो आया है सामने। और आप लोग भी ये खबर जानिएगा तो आपके भी आंख में आ जाएगा आंसू, और मतलब आप लोग यकीन नहीं कर पाइएगा कि आखिर लड़की इतना ज्यादा मतलब कैसे अपने पति को कैसे मौत की नींद सुला देती है और कैसे मार सकती है। मतलब एक पति नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पति को मतलब मरवा देती है आखिर कैसे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लड़की का नाम है पूजा, और इसका 5 साल पहले शादी होता है और उसके बाद उस पति को मरवा देती है। और इस तरीका से मरवाती है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि इस लड़की का हाथ है। उसके बाद मैटर वहां पे क्लोज हो जाता है, मतलब उतना ज्यादा रिसर्चिंग नहीं होता है कि आखिर उसका पति मरा कैसे और हुआ क्या। उसके बाद इस लड़की का मतलब 2 साल बाद इस लड़की का फिर से शादी होता है, और शादी होता है उसके बाद ये लड़की करती है कि जो उनका जो पति जो थे मतलब वो भी कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। मतलब 2 पति तो मर गया। उसके बाद ये लड़की फिर तीसरी शादी कर लेती है। हाँ दोस्तों, बता दे कि इस लड़की का नाम पूजा ही है। फिर ये पूजा तीसरी शादी कर लेती है, और तीसरी शादी जब करती है तो उसके बाद मतलब जब जिस घर में तीसरी शादी होती है तो उस घर की जो मतलब कंडीशन आता है काफी रिच रहता है और काफी अमीर रहता है। इसके वजह से पैसे के लिए ये लड़की तो शादी कर लेती है। उसके बाद मतलब अपने भैंसुर से ही मतलब इनका अफेयर चलने लगता है, और फिर इसको भी मरवा देती है, मतलब तीसरे पति को भी मरवा देती है। और बात यही तक नहीं हुआ दोस्तों खत्म। और आपका इसका मतलब इस खूनी का अगर आप पूरा शुरू से अंत तक जानिएगा कहानी तो एकदम समझिए तो एकदम साइको किलर है ये लड़की। उसके बाद दोस्तों पूरा मतलब प्रॉपर्टी जो था उसके ससुर जी के नाम से था, तो उसके बाद इनका अफेयर इनके ससुर के साथ भी हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये लड़की मतलब इनके जो मतलब इस लड़का का जो पिता है उनके साथ अफेयर कर लेता है, यानी कि हमारे भाषा में उनको ससुर कहते हैं, उनके साथ भी इसका अफेयर हो जाता है। और उसके बाद अपने ससुर के साथ अफेयर में आने के बाद जब पता चलता है कि ससुर के नाम से तो मतलब कुछ प्रॉपर्टी भी नहीं है, मतलब इनके जो ससुर जी थे उनके पास 18 बीघा जमीन थे, तो ये लड़की सोची कि कम से कम 10-20 बीघा भी तो हमके हाथ लग जाएगा, मेरे हाथ। तो इसके पति के नाम से नहीं था, तो मतलब इनकी जो सासू माँ था उनके नाम से था। उसके बाद ये लड़की क्या की, अपने ससुर के साथ मिलके अपने जो सासू माँ उनका भी हत्या कर दी। हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि 2-4 खून कर दिए लड़की, और इतना अच्छी तरीके से यह खून को अंजाम दे रही थी कि पुलिस प्रशासन को कानों कान तक खबर नहीं जा रहा था कि आखिर ये कांड हो रहा है कैसे, और ये लड़की पकड़ा नहीं रही थी। लेकिन वो कहता है ना कि पाप किसी का नहीं होता, एक ना एक दिन सामने आना ही है। और वैसा ही इस लड़की का पाप का जब पूरा घाड़ा भर गया उसके बाद आया सामने, तो इतना ज्यादा मतलब ये लड़की मतलब जितना कांड की थी सारा एक्सप्लेन करके बता दी। बताइए ये लड़की मतलब कितना बड़ा कांड करती, मतलब पैसे के लिए अपने ससुर के साथ अफेयर में, तो अपने मतलब कितना लड़की के साथ अफेयर में आ गई। तो दोस्तों, क्या ये मुस्कान और सोनम से भी ज्यादा खतरनाक ये लड़की है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप जानकारी को अच्छी तरीके से और समझ गए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।